भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं वैष्णव सदाचार को। तो वैष्णव सदाचार बहुत आवश्यक है हर वैष्णव के लिए यदि वे भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो। और आपसी संबंधों से लेकर मंदिर में प्रवेश करने के तरीके तक हर एक चीज वैष्णव सदाचार के दायरे में आती है। तो भक्ति का प्रारंभ ही होता है सद आचार से। एक भक्त में और एक अभक्त में जो एक गूढ़ डिफरेंस है, बेसिक एक डिफरेंस है, वो है ये सदाचार का, वैष्णव सदाचार का। तो हम वैष्णव सदाचार के बारे में आज डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कंक्लूड करेंगे हम इस सीरीज को, जो कि अभी तक 7 अध्यायों में चली आ रही है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको एक बुक दिखाऊंगा। तो उस बुक में से ही ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो ये परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी के द्वारा लिखी गई किताब है। उन्होंने इसको कंपाइल किया है और ये आपको यहाँ इस्कॉन टेम्पल में भी मिल जाएगी, तो इसको अवश्य खरीदें। तो आप लोग ही पढ़ेंगे इसको ताकि हम इसको कवर कर सकें। इसमें 64 पेजेस हैं, तो हम जितना हो सके फास्ट पढ़ते पढ़ते इसको पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अर्चना जी से। तो अर्चना जी पढ़िए स्टार्टिंग से। जिसको बोला जाएगा वो अनम्यूट करके पढ़ेगा। हरे कृष्ण। भाग 1, वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका
भक्तर समृत सिंधु, उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों की गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपियो तुम्हें हाउ जगत पावन। पढ़िए। तमोस्पर्शे पवित्र है देव। यद्यपि तुम्हें हौ जगत पावन, तमोस्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.126। आगे पढ़िए। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह एक भक्त का सच्चा आभूषण है। मर्यादा लंघिते लोक करे उपहास, इह लोके पर लोक दोई है नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। पढ़िए। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों की खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हों। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अन्य विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बुद्ध जीवियों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। तो ये हमने कवर किया कि सभी शास्त्रों के मूल रूप से अध्ययन करना एवं प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है ना। तो ये उपदेश दिए थे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को, जिनमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य जितने भी हमारे वृंदावन के गोस्वामी गण हैं वो सम्मिलित है। और यही प्रभुपाद जी ने आगे हमारे इस्कॉन में भी जोड़ा। 5वां भी एक बार पढ़ लीजिए। अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। कृष्ण भावना का सार। हाँ, तो ये पांच सिद्धांत जो हैं ये प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर्स दिए थे श्रील रूप गोस्वामी को, उसी को ही इन्होंने इंक्लूड किया इस्कॉन के टारगेट्स में। तो ये इस्कॉन के 5 उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण
ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। तो सबसे प्राइमरी जो नियम है, फोर एंड फोरमोस्ट, वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये दो अलग बातें हैं, हालांकि लगता है एक ही है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा के अंडर में क्या क्या आता है? जो करने वाली एक्टिविटीज हैं, जैसे सुबह उठ के नाम जप करना, लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करना, और श्रवण करना, साधु संग करना। और डोंट्स में क्या क्या आता है? नशा ना करना, अवैध संबंध ना रखना, और असाधुओं का संग ना करना, इत्यादि इत्यादि। जो वर्जित चीजें हैं वो डोंट फॉरगेट कृष्णा में आती, क्योंकि हम फॉरगेट तभी करते हैं कृष्णा को जब हम कृष्णा से स्वतंत्र होके कुछ इंद्रिय भोग की इच्छा करते हैं। तो आगे पढ़िए। अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। तो वैष्णव अंतःकरण से सॉफ्ट होना है, अंदर से सॉफ्ट रहना है। लेकिन अगर आप प्रचार कर रहे हैं या कोई ऐसा है जो वैष्णवों की निंदा कर रहा है, जो वैष्णवों को गाली दे रहा है या प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल रहा है, तब हमें वज्र के समान कठोर होना चाहिए। तब हमें पूरी तरह से डिफेंड करना चाहिए हमारे आचार्यों को। हाँ, आगे पढ़िए। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। सदाचार, सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। अदोषदर्शी का यहाँ क्या मतलब है? अदोषदर्शी का मतलब है कि वैष्णव अपने अंदर तो दोष देखता है लेकिन दूसरों में दोष नहीं देखता है। ये हम क्या होता है, अक्सर अपने अंदर दोष नहीं देखते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और दूसरों के अंदर दोष चुन चुन के निकालते हैं। लेकिन वैष्णव आचरण ऐसा नहीं है। हाँ, आगे बढ़िए। सदा सदाचार, सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है, तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। आचरण के बिना, अगर आचरण अच्छा नहीं है आपका, भले आपको ज्ञान बहुत अच्छा है, तो वो ज्ञान भी आपको बचाएगा नहीं जब मृत्यु का समय आएगा। इसलिए वैष्णव आचरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए आगे। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी ये वर्ड पढ़ दीजिए प्रभु जी जरा। कहाँ पे है? अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। अच्छा, अमंगलों का नाश करता है। भाग 2। नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या सॉरी, पहचान है? शील वह प्रभुपाद एक सभ्य व्यक्ति होता है ना? क्या वह पहचान है? ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज। प्रभुपाद जी कहते थे, माय डिसाइपल्स विल बी परफेक्ट जेंटलमैन एंड परफेक्ट जेंटल लेडीज, है ना? तो अगर हम जेंटलमैन नहीं है, जेंटल लेडी नहीं है, यानी कि हमारा आचरण अच्छा नहीं है, तो हम प्रभुपाद के अनुयायी नहीं है। वरना हम प्रभुपाद को भी डिफेम करेंगे। लोग हमें हमारे आचरण से प्रभुपाद को और इस्कॉन को जानते हैं। तो हमें इतना विनम्र और इतना अच्छा आचरण रखना है कि हमारी वजह से हमारे गुरु महाराज वगैरह इन सीनियर्स की निंदा ना हो। आगे पढ़िए। आगे अच्छा और कोई पढ़ेंगे? पूजा जी पढ़ेंगी क्या? हरे कृष्णा जी, प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम जी प्रभु जी। भाग 2, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। पहला, विनम्रता।
प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी हरे कृष्णा। हमें अपनी राजस्वीकृति अर्थात मैं ऑडिबल हूँ क्या जी? हाँ, बीच बीच में वैसे कट रही है आवाज। ठीक है, बोलिए। हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। तो क्या उद्देश्य है चप्पल उतारने का और मतलब ये पालकी में ना आने का और नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करने का? उसका उद्देश्य ये है कि हम विनम्रता सीखें कि हम भगवान के दास हैं। हमारे भगवान ऊंचे हैं, वो ऊंचे सीट में बैठेंगे, वो चाहे तो वो स्लीपर पहनेंगे, लेकिन हम उनके मंदिर में स्लीपर्स नहीं पहनेंगे, हम दास हैं। तो ये इसके पीछे भावना है हमारी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ओके, अब प्रणाम पद्धति क्या है, पढ़िए। डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ कोई नहीं, आगे पढ़िए। प्रणाम पद्धति। प्रणाम पद्धति हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत प्रणाम अथवा अष्टांग प्रणाम। पहला, अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटनों, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। दूसरा, आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए। हमें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। उन्हें छाती या मस्तक हाथ के हैं नीचे ना आपके रखें। ऐसे आगे होने चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिए। कई लोग ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे बस सर झुकाते हैं, तो वो सही पद्धति नहीं है प्रणाम की। ठीक है, आगे पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दूसरा, दंडवत प्रणाम करते समय गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। तीसरा, प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, अर्थात यदि उस समय भगवान जागे हुए हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। चौथा, सोचिए भगवान को भोग लगता है तो आपने देखा होगा ऑल्टर में पर्दा कर दिया जाता है, पर्दा बंद कर दिया जाता है और परिक्रमा वाला मार्ग भी बंद कर दिया जाता है। तो जब भगवान भोजन कर रहे हैं या भगवान स्नान कर रहे हैं, इवन जब भक्त लोग भी भोजन कर रहे हैं या भक्त लोग भी स्नान कर रहे हैं, तो प्रणाम उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको डिस्टरबेंस होगा। वो खाना खा रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको भी खाना छोड़ के आपको प्रणाम करना पड़ेगा। वैष्णवों के लिए बता रहे हैं। और भगवान भी बिजी हैं, है ना, वो अगर खाना खा रहे हैं तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। आगे वैष्णव आदर। नहीं, चौथा पॉइंट। सॉरी फोर्थ, वेदी अर्थात ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत प्रणाम करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, पढ़िए अगला वैष्णवादर। बृहन्नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे जब वह स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को मन में ही प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करें। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। मंदिर में प्रणाम।
मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग प्रणाम अर्थात 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना तो चाहिए। सबसे पहले प्रणाम जो मंदिर में घुसते ही करना है वो किसको करना है? वैष्णवों को करना है, सारे वैष्णवों को करना है। इससे क्या है, दास दासानुदास की भावना आती है और हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हम भक्तों के माध्यम से ही अप्रोच करते हैं। तो ये प्रणाम मंत्र है, इसको याद कर लीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थात मैं रीड करूं? कंटिन्यू। रीड कीजिए। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। अर्थात मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज अर्थात श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने अर्थात उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। अर्थात स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को अष्टांग प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर अर्चा विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम अर्थात दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र श्रील प्रभुपाद प्रणति पंचतत्व मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। तो ये सब मंत्र हैं, ये सब आप याद कर लीजिए। ये वाले मंत्र है ना, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जो लोग यात्रा में गए थे हमारे साथ, तो यात्रा के दौरान हमने एक बुक दी थी, तो उस बुक में भी मेंशन है, नहीं तो आप खरीद सकते हैं, छोटी सी बुक आती है कृष्ण भावना अमृत में पहला कदम करके, तो उससे आप सारे ये मंत्र सीख पाएंगे, है ना। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी से समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। ठीक है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद पूजा जी। अभी नेक्स्ट रीड करेंगे मनीषा जी। मनीषा साहू हैं आप यहाँ पे? ओके, सो अभी वो शायद नहीं है, तो प्रीति पटेल जी आप रीड करेंगे? सर अभी मैं थोड़ा आउटसाइड हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटलाइज हूँ, तो मैं इधर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सतीश जी, सतीश कुमटाकर जी। पागल सबको लगता होगा मेरी दीदी पागल। सिद्ध रूपा माधवी जी। आचार्य विग्रहों पर ध्यान करना। मंदिर में अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्व उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें।
भगवान के समक्ष एक और से दर्शन करे, जिससे सामने बैठे भक्तों को कोई बाधा ना हो। हाँ, कोई बाधा ना हो। तो सॉरी प्रभु, मेरा हिंदी में हाँ, फ्लुएंट नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि अर्चा विग्रह में और मूर्ति में क्या अंतर है। कोई आप देखते हैं ना, स्टैचूज पार्क्स में होते हैं या आइडल्स, तो कहते हैं ना आइडियल वर्शिप है, ये हमारा आइडियल वर्शिप है। तो आइडियल वर्शिप नहीं है, ये अर्चा विग्रह का दर्शन है। तो अर्चा विग्रह में और उसमें क्या फर्क है आइडल्स में, कौन बताएगा? अर्चा विग्रह में भगवान शाश्वत रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके वो हाँ, भक्तों के लिए वो आते हैं। यस यस, क्योंकि एक प्रमाणिक वे में उनको आवाहन किया गया है उन विग्रह में, तो इसलिए वो साक्षात भगवान ही हैं। और जो आइडियल्स हैं, जो बाहर मूर्तियां हैं, वो उसमें कबूतर भी बैठते हैं, पशु पक्षी बैठ के अपना पेट साफ करते हैं उसके ऊपर। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है अर्चा विग्रह में, भगवान के विग्रह में जो मंदिर में है, और सामान्य किसी मूर्ति में। ठीक है, हाँ, तो पढ़िए आगे, सिद्धरूपा जी आगे पढ़िए, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे आपकी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, आई वाज रीडिंग इन म्यूट। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम नंबर्स आई कांट रीड प्रभु 2.2.13 में वर्णित है। आचार्य विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए और उसके प्रगति धीरे धीरे सुहासित मुख कमल तक हो। तो हाँ, तो भगवान के दर्शन की विधि क्या बताई गई है? डायरेक्ट भगवान के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। जैसे अगर भगवान के मंदिर आप जाते हैं और भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो डायरेक्ट चेहरे को नहीं देखना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि पहले चरणों को देखना चाहिए, भगवान के चरणों से होते हुए फिर भगवान के घुटनों के ऊपर, फिर भगवान की नाभि कमल के ऊपर, फिर भगवान के चेस्ट के ऊपर, फिर भगवान के हाथों के ऊपर, फिर भगवान की गर्दन के ऊपर, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान के मुख कमल को देखना चाहिए। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि ये एक वे ऑफ रिस्पेक्ट है भगवान के लिए। सो भगवान के डायरेक्टली अगर चेहरे को देखेंगे तो वो एक तरह से, है ना, आप जंप करके जा रहे हैं। तो भगवान का पूरा शरीर बहुत ही सुंदर है, तो पूरे शरीर के दर्शन धीरे धीरे करने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग, ऊपर के अंग जांघा और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमश मन जितना अधिक स्थिर होता है, उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है ना। तो जितना हम भगवान के हर एक अंग में ध्यान लगाते जाएंगे, उतना हमारा हृदय भी शुद्ध होता जाएगा, हमारा मन भी पवित्र होता जाएगा, भगवान के ऊपर उसकी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी। हाँ, आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करने में
ध्यान करना हमें अपने इंद्रियों तृप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। राइट, आगे दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थिति विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमश दाई और के विग्रह के दर्शन करने। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर के विग्रहों को धीरे धीरे प्रणाम करते हुए आप चलेंगे। जैसे आप मंदिर में अगर नोएडा टेम्पल में आप प्रवेश करते हैं तो सबसे बाईं तरफ पहले प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना। और उसके बाद फिर गौर निताय के विग्रह हैं, फिर राधा गोविंद देव जी के विग्रह हैं, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह हैं। तो इस प्रकार से साइक्लिक वे में प्रणाम करना चाहिए। आगे उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना राधा गोपीनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में बताया गया, हमने जैसे नोएडा टेम्पल के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। ठीक है, गुरु परंपरा का पहले। हाँ, आगे पढ़िए। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो अथवा अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्चा विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना तुलसी देवी की ओर ना हो। मतलब आप अगर ऐसे खोल के पैर नहीं बैठे हैं और पैर के उंगलियां जो हैं वो आप गुरु महाराज या अर्चा विग्रह इनके ऊपर ना हो। ओके, यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। पैर हमेशा ढके होने चाहिए अगर संभव हो। ढके कैसे होंगे? अब सॉक्स पहनना तो इसमें होता नहीं है, वैदिक पद्धति का नियम वो है नहीं सॉक्स पहनना। तो पैर ढके होते हैं जब पुरुष लोग धोती पहन के आते हैं और माताएं जो हैं वो साड़ी पहन के आती हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्टली आपके ड्रेस के ऊपर भी संकेत किया जा रहा है। आगे बढ़िए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की और पीठ करके ना बैठे। कभी-कभी मंदिर की रचना के कारण यह संभव नहीं होता है। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। विग्रहों के समक्ष एड़ी कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठे। अर्च विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सो, है ना। भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए, ना ही झपकी लेनी चाहिए, ना ही कुछ खाना चाहिए, ना ही पैर फैला के बैठने चाहिए, ना अपने पेड़ियों को पकड़ना चाहिए, है ना। देखिए आप सूक्ष्मता इसकी देखिए, ये सब नियमों की वो क्या आ रही है निकल कर कि हमें कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जो कि एम्बैरेसिंग सा हो। आप सोचिए अगर मोदी जी आपके सामने, आप मोदी जी से मीटिंग करने आए, सारी न्यूज़ मीडिया आपको देख रही है, आपकी तरफ सारा कैमरे का फोकस है, तो ऐसे कंडीशन में सोचिए अगर आप, है ना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो कितना बुरा लगेगा, एम्बैरेसिंग लगेगा ना, गंदा सा लगेगा। तो हम परम भगवान जो कि सारे देशों के ही नहीं सारी दुनिया के राजा हैं, है ना, उनके सामने हम आ रहे हैं, तो हमें इतना एटिकेट्स रखना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, अभद्र व्यवहार नहीं करना, हमें भगवान को खुश करने के लिए साथ होना है। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने अच्छे से पढ़ा। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे मनीषा साहू। आप हैं अभी आ गए हैं, अपने हैंड रेस किया हुआ। यस सर, आई एम हियर। हाँ, पढ़िए, स्क्रीन में जो है उसे पढ़िए। यस, बोलना या बातें करना। आचार्य विग्रहों के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले, झगड़ा ना करे, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करे अथवा क्रोधित ना हो। दूसरों से बोलते समय सतत होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। दूसरों की संतप्त नहीं करना। संतप्त मतलब किसी को दुखी करना, किसी को एजिटेट करना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सौम्य तरीके से बोलना चाहिए, है ना। आगे। दूसरों की तृप्ति ना करे, देवताओं की निंदा ना करे, मजाक ना करे अथवा व्यर्थ की बातें ना करे, असत्य वचन ना बोले।
सोचिए ये सब नियम होते हैं, अगर हम ये सब का पालन नहीं करते और हम अपने जो घर में ठाकुर जी हैं या कोई भी आपके घर में मंदिर है उसमें बस ऐसे ही कैजुअली ही डील करते हैं तो ये अपराध होता है, सेवा अपराध में आता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए, है ना। दूसरों की स्तुति नहीं करना कि भगवान जी हैं आगे सामने और आप कह रहे हैं नहीं 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 मिस्टर एक्स वाई जेड आप ही भगवान है, आप ही सबसे ग्रेट है ना। ऐसे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सूक्ष्म चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बहुत लाभकारी। हाँ, आगे टिप्पणी। अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसकी अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए। ठीक है, ओके। वस्त्र और वेशभूषा पढ़िए। यस, भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अथवा में अवस्था में अथवा प्रचार में आवश्यक होने पर ही पहने, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रविवार संडे क्लास में आ रहे हैं, जैसे कल आएंगे आप लोग, है ना, और मंदिर आते हैं, है ना, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन जब हम सब भक्तों के समाज में मिलते हैं तो हमें ऐसे वस्त्र डालने चाहिए जो कि दूसरों को भी भड़काऊ ना हो, दूसरा भी भड़के ना उससे, है ना, तड़क भड़क ना हो, फैशन ना हो, बहुत ज्यादा श्रृंगार किया हुआ ना हो, एक मॉडरेट क्लोथिंग, है ना। इसका ध्यान रखिए। आगे पढ़िए। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीत अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र के फवारे एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सदा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सादा रहना। अगर हम मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, आपको सादा रहना भक्त का यही लक्षण। हमारे गोस्वामियों को देखिए कि मेरे पीछे जो फोटो है ना, प्रभुपाद जी और ये रूप गोस्वामी जी, कैसे वस्त्र पहने इन्होंने, एकदम सिंपल सिंपल, है ना, कुछ ज्यादा फैशन नहीं, कोई कुछ वो नहीं। तो ऐसे ही जो हम फैशन करते हैं या वो करते हैं ना, वो हमारा अभिमान का प्रतीक होता है, और वो प्रतीक होता है कि हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों का अटेंशन। क्योंकि हम मंदिर किस लिए आते हैं? अटेंशन लेने के या फिर अटेंशन देने के लिए? हम अटेंशन देने के लिए आते हैं, हम भगवान को अटेंशन देने के लिए आते हैं। लेकिन हम अगर श्रृंगार करके आएंगे, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के, है ना, और बहुत ज्यादा अपने आप को करेंगे, तो इससे क्या लगेगा कि अटेंशन सीख करना चाह रहा है ये व्यक्ति, और इसको ना करें। आगे पढ़िए। सभी कार्यक्रमों के समय विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसीलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तिलक लगाने की विधि। श्री महाप्रभु
हाँ। श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पढ़िए। कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। स्नान करके आप स्वच्छ गोल्ड वस्त्र नहीं पहन पहनने सकते है ना। आज के टाइम में गोल्ड कितना, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए प्रति ग्राम का रेट हो गया है ना। तो वो लेना इतना मुश्किल है। लेकिन वैष्णव तिलक जो है वो क्या है, भक्त का आभूषण है। जो हम तिलक लगाते हैं ना रोज, वो सबसे बेस्ट ऑर्नामेंट है पहनने के लिए। उसके अलावा आपको कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है, कितना भी सजा लो, उसका मुकाबला नहीं। पढ़िए आगे। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुसा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के बाहर स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। हाँ, वॉशरूम में नहीं तिलक लगाते हैं। आप सोचें, वॉशरूम में मेरे वो है, वहां पे ही कमोड है, टॉयलेट है, वहीं पे आप तिलक लगा रहे हैं, है ना। स्वच्छ होके आपको तिलक लगाना चाहिए। और हो तो संभव एक कुशा घास के ऊपर अपना आसन लगा के उस पर बैठ के फिर लगाना चाहिए अपने आप को देखते हुए। ऊर्ध्वपुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल है। तो ये आप देख रहे हैं ना तिलक, मैंने जो माथे में लगाया हुआ है, तो इसे ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। ऐसे ऊपर की ओर ऊर्ध्व पुंड, है ना। जैसे शिव जी के जो उपासक हैं वो ऐसे लगाते हैं, त्रि तिलक कहते हैं उसको। सो ये ऊर्ध्व पुंड मतलब ये भगवान के 2 चरण कमल है। ये जो साइड में 2 लिखे हैं ना, ये चरण कमल है। और ये जो बीच में नीचे है, ये तुलसी महारानी है। तो भगवान के चरणों पे तुलसी महारानी का प्रतीक है ये तिलक, ठीक है। ऊर्ध्वपुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का आचरण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए तिलक लगाना है ना, अपने मनमाने ढंग से नहीं। तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी पार्ट बचा हुआ है और टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। सो शिखा रखने का भी इसमें बताया गया है ना। शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़िया वैष्णव शिखा को पिछले बछड़े के खुर के आकार के समान है ना, लगभग 1.5 इंच का गोल रखते हैं, है ना। शिखा आप जानते हैं ना, चोटी, ये जो चोटी होती है, तो ये चोटी जो है शिखा, ये पहले सारे ही लगाते थे। ऐसा नहीं कि ये आजकल लगाने लगे हैं, सब लगाते थे। तो इसका क्या महत्व है? सोते समय, अंतिम क्रिया पर जाते समय और शौच क्रिया जाते समय शिखा खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है ना। तो गांठ लगा के ही हमेशा रखना चाहिए, बांधी हुई शिखा होनी चाहिए।
इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है खोल के रखता है तो। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में गायत्री मंत्र की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं और शिखा स्त्रियों के समान चोटी ना कूदें। ठीक है, स्त्रियों के लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें और या तो उन्हें पीछे बांधें या सुंदर चोटी बनाएं, है ना, स्त्रियों की चोटी होती है। कंठी माला, अब कौन पढ़ेगा? थोड़ा फास्ट रीड करना पड़ेगा। कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। ज्योति यादव पढ़ेंगी? ज्योति जी। नीतिका पढ़ेंगी? हाँ कशिश जी आप पढ़िए। अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से साइड को बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, सब यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दूरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, हम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरि नाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखिए कि लहसुन प्याज नहीं खाना है अगर आपने कंठी माला डाली है तो, है ना। तो कंठी माला डालना कोई फैशन नहीं है। कंठी माला डालने का मतलब है अब इस दिन के बाद मेरे गले से कुछ भी उतरेगा वो भगवान का प्रसाद ही होगा, भगवान को अर्पित भोग ही खाना है, ये मतलब होता है इसका रियल मीनिंग जो होता है कंठी माला का। तो लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता है तो हम वो खाते नहीं हैं और वो पहनते भी फिर तभी पहनते हैं जब हम लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। ओके, हाँ, तो ये थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं रखना चाहिए, अहंकार का प्रतीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, है ना, ये कुछ ठीक है, ये वाले नियम हम पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़िए। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करे। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करे।
शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। तो शौच करने के बाद भी स्नान करना होता है। कई लोग स्नान नहीं करते। जब आप पेट हल्का करते हैं, पेट साफ करते हैं, उसके बाद भी स्नान करना होता है, तभी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं देनी चाहिए अथवा अपान वायु, अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करनी चाहिए। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में उंगली ना डाले। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो ले। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार, सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करें और ना ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहें। ठीक है, आगे। ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जपमाला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। हाँ, ये चीज का ध्यान रखिए। कोई लोग कहते हैं कि भाई आज मेरा मासिक धर्म चल रहा है, या मैं अशुद्ध हूँ, या किसी की डेथ हो गई है तो सूतक लगा हुआ है, तो हम माला भी नहीं जप रहे। माला को भी कैसे टच करें? लेकिन माला जब तो आईसीयू तक ना पहुंच जाओ, बिल्कुल मरने वाले ना हो, तब तक नहीं छोड़नी। क्योंकि इसीलिए ही तो माला जप कर रहे हैं कि अंत समय में हमें भगवान याद आए। और आप छोड़ देंगे अंत समय में अगर माला जप करना, तो कैसे आपको भगवान याद आएंगे? और मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए नाम लेना कहीं कहीं पे भी नहीं छोड़ना। किसी भी परिस्थिति, कोई भी दुनिया का कोई व्यक्ति चला जाए, इधर उधर हो जाए, माला जाप नहीं रोकना। आगे पढ़िए। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों, घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो जो माताएं अभी मासिक धर्म में होती हैं, तो उनके अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए उनकी, है ना? ओके। सामान्य व्यवहार। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्धार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी का आप अगर पता लगे आप जा रहे हैं, कुछ ऐसे किसी से गाली गलौज कर रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं आप कहाँ जाते हैं, किन से सुनते हैं, है ना? तो किसका अपमान होगा? इस्कॉन का और हमारा, है ना, प्रभुपाद का। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को संसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी भाई चाहिए। हम तो जी डिवोटीज हैं, है ना? हम तो महान लोग हैं, ये तो क्या छोटे मोटे लोग हैं, है ना?
ऐसे अपने आप को ऊंचा मान के उनकी अनादर नहीं करना चाहिए बाकी लोगों का, है ना। आप भक्ति में कुछ भी नहीं है अभी, सच बताएं तो अभी आपने स्टार्ट भी नहीं करी, ABCD सीख रहे हैं अभी आप, ठीक है। आगे किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए जिससे बैठे हुए लोग एक तरफ हटकर रास्ता दे दे। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो आप भक्तों को ऐसे कैजुअल नहीं ले सकते कि भाई आप अगर सभा में बैठे हैं तो ऐसे ही बस अपने रॉब में जा रहे हैं सबको पैर लगाते हुए, तो ये पैर लगाना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो जब पैर लग भी जाए तो उनसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। और ये व्यवहार होना चाहिए हमारा, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे जा रहे हैं, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी की फीलिंग्स को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रवचन वर्ग ये हम छोड़ देते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आरती, हाँ, ये वाली लाइन पढ़िए बस आरती के संदर्भ में, पहली श्री लाइन। प्रभुपाद लिखते हैं सूर्य उदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। आवश्यक है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व, यानी कि सूर्योदय अगर लगभग मान के चलिए 6 बजे होता है तो 4:30 बजे आरती होना कंपलसरी है मंदिर में, ऐसा प्रभुपाद ने नियम बनाया। तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो महाप्रसाद और निर्माल्य, है ना, इसके संदर्भ में हमने डिस्कस किया है तो वो हम स्किप कर रहे हैं। कि भगवान के जो हार हमें मिलते हैं मंदिर से वो भगवान का गिफ्ट है, उसका आदर होना चाहिए, उसको ऐसे पैरों में नहीं लगाना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, उसको सही जगह पे विसर्जित करना चाहिए, किसी नदी में, पवित्र नदी में, नाले वाले में नहीं फेंकना चाहिए उसको। और चरणामृत जो है, चरणामृत भगवान का पाद प्रक्षालित जल है ना। तो भगवान का ही शरीर का नहाया हुआ भगवान का वो अमृत है, तो उसको भी बहुत आदर देना चाहिए, उसका एक बूंद भी नहीं नीचे गिरना चाहिए। इसके संदर्भ में पढ़िए क्या लिखा है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। हरि भक्ति विलास में लिखा है, हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, उसमें मेंशन है कि अगर आप ये इतना शक्तिशाली है कि आपके हजारों पाप भी नष्ट कर सकता है अगर आप इसको सही से रीति से लेते हैं। और अगर आप इस चरणामृत के एक बूंद भी नीचे गिराते हैं, जैसे मैं कई देखता हूँ कई लोग ऐसे ऐसे लेते हैं चरणामृत, है ना, और उनके हाथ में डालो तो उनके उंगलियों से नीचे टपक रहा होता है चरणामृत सारा, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान का जो चरणामृत है वो उसकी एक बूंद भी जमीन में गिरी तो 8 लाख से अधिक पाप करने का परिणाम भोगना पड़ता है, इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का कि चरणामृत का भी आदर उतना बहुत महत्वपूर्ण है ना। और उसको लेने का भी एक नियम है, ये नहीं वहां भगवान जी हैं सामने तो भगवान जी के सामने ऐसे चरणामृत लेके ऐसे मुंह में डाल रहे हो, ऐसे ऐसे चाट रहे हो पूरा, ऐसे नहीं होना चाहिए। चरणामृत को ऐसे मुद्रा में लेना चाहिए, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसके ऊपर बस एक ड्रॉप 2 ड्रॉप जितना जल लेना चाहिए चरणामृत, और इस जगह से ऐसे प्रॉपर मुंह भी नहीं लगाना, इसको ऐसे करना है, बस ऐसे करके ग्रहण करना चाहिए, है ना। और ये बोलना चाहिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ऐसे अगर आप मंत्र याद कर सकते हैं तो मंत्र भी है चरणामृत का, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। ये बोलते हुए फिर चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, तो ये नियम है।
घी का दीपक, है ना, दीपक अर्पित करते हैं ना जो अपने घरों में, उसके भी बारे में बताया गया है। तो सर्वप्रथम अगर आप कुछ भी जैसे दीपक अर्पण कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को दिखाना चाहिए, गुरु महाराज को या प्रभुपाद को, कि आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं आरती कर सकूं, है ना। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में फिर भगवान को दिखाना चाहिए ऐसे दीपक, पहले उनसे आज्ञा मांगनी चाहिए, ये नियम है। भगवान के वस्त्र, है ना, भगवान का वस्त्र भी निर्मल ही है ना, उसे प्रसाद रूप में आदर पूर्वक वितरित करा जाए। जैसे भगवान के वस्त्र हैं तो वो भी महाप्रसाद ही, भगवान का जो महाप्रसाद आता है ना, तो ये नहीं कि उसमें चूज करना चाहिए, है ना, अरे मुझे वो दे दो, जरा एक जलेबी दे दो, है ना, ये कि करेला आप खा लो, मेरे को जलेबी दे दो, ना जी ना, जलेबी हो, करेला हो, कुछ भी हो, महाप्रसाद महाप्रसाद ही है। तो महाप्रसाद में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए कई मंदिरों में इस्कॉन के, है ना, महाप्रसाद को मिक्स कर दिया जाता है, भले खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, फीका हो, कड़वा हो, कैसा भी हो, सब मिक्स करके उसको एक कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है महाप्रसाद के रूप में। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद में कभी भेद नहीं होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पवित्र वस्तुओं का प्रयोग, है ना, आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल आदि वस्तुएं भूमि पर ना रखें, अस्वच्छ स्थानों पर ना रखें। ये भी भगवान के प्रतिनिधि है, बलराम जी का प्रतीक है, जो भी पैराफर्नेलिया है भगवान का ना, वो सब बलराम जी का ही एक्सपेंशन है, उन्हीं के शरीर का एक्सपेंशन होता है। तो इसलिए ऐसे जमीन में नहीं उसको रखना चाहिए, पैर नहीं लगाने चाहिए, अपवित्र नहीं रखना चाहिए उसको, ग्रंथ को अपने ऐसे माथे पे लगाना चाहिए। ऐसे ही जपमाला भी है, जपमाला को भी मैं कई बार जपमाला जप कराता हूँ टेम्पल में, तो मैं देखता हूँ सब लोग ऐसे जमीन में पकड़ के रखे होते हैं माला, ऐसे नहीं रखनी चाहिए कभी। ओके, व्यक्तिगत आदतें, जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठने में आलस नहीं करना चाहिए, भले ही ठंड पड़ रही हो, कंबल से निकला ना जा रहा हो, फिर भी उठना चाहिए। उठने के पश्चात, है ना, स्नान करना चाहिए, फिर उसके बाद स्नान भी बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं, उनको तो 3 बार स्नान करना कंपलसरी है, भले ही कितने ओले पड़ रहे हो, तो एटलीस्ट हम 1 बार तो करें, 3 बार नहीं भी कर सकते तो। और साबुन से ही स्नान होना चाहिए, है ना, और पेट साफ करने के बाद स्नान होना चाहिए। अब हाँ, ये भी एक इसमें है कि है ना, एक तो अपने अपने शरीर को ढकना भी चाहिए स्नान करते समय, है ना, बिल्कुल निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए। अपने आप को गमछा, जैसे प्राचीन काल में गमछा रखते थे, अपने आप को गमछे से ढकना चाहिए। अपनी फोटो भी नहीं देखनी चाहिए नग्न अवस्था में। कीर्तन, कीर्तन करने का क्या नियम है? कीर्तन करने के लिए पहले जो गायक हैं, जो स्पीकर हैं, उनको पहले गाने देना चाहिए एक बार, फिर उसके पीछे दोहराना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ साथ आप कीर्तन में वो जोर जोर से बोल रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र ही बोलना चाहिए हमेशा कीर्तन स्टार्ट करने से पहले। फिर नृत्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं कि जैसे अपोजिट जेंडर को एक साथ नृत्य नहीं करना चाहिए, है ना, भाई अपनी रास लीला शुरू कर दी पता लगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। अलग पुरुष लोग अलग पुरुषों के साथ डांस करते हैं और स्त्रियां जो हैं स्त्रियों के साथ मिलकर के डांस करती हैं। तो जो डांस है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ना, ये कोई बाहरी डांस नहीं है जैसे बाहर के लोग करते हैं डिस्को वगैरह में। नृत्य शैली भी होनी चाहिए, है ना, अपने ऐसे हाथ को ऊपर करके, पाँव को आगे पीछे करके या फ्रंट बैक करके, ऐसे नहीं एकदम तड़क भड़क कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, नहीं। है ना, सभ्य तरीके से भगवान का उसमें नृत्य होना चाहिए। ओके, बोलना, है ना, बोलने में क्या आता? प्रजल्प, प्रजल्प का क्या मतलब होता है? बेकार की बातें, इधर उधर की घरेलू बातें, ये सब मंदिर में आके डिस्कस नहीं करनी चाहिए, है ना। ये दाल रख दी थी, अरे ये बना दिया था,
ये सब आगे मंदिर में नहीं डिस्कस करना चाहिए। मंदिर में केवल भगवान से रिलेटेड चर्चा होनी चाहिए, भक्ति से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं वो पूछने चाहिए, डिस्कस आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अब प्रचार है ना, प्रचार हर एक का धर्म है। प्रचार की सेवा, कोई भी आप सेवा करते हैं वो मुख्य उसमें अंग प्रचार ही रहता है। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर मैं इतनी कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही कम समय रह गया। रसोई घर के क्या नियम है? रसोई घर में एंटर करते समय एक तो अपना सर भी ढका होना चाहिए, है ना, जो माताएं लोग है ना, फीमेल्स लोग ज्यादातर करते हैं ना, तो बाल अपने उस पे खाने में नहीं गिरना चाहिए, है ना, भगवान को वही खाना अर्पित होगा, आपके बाल जुओं वाले बाल हो जाएंगे उसके अंदर, भगवान कैसे खाएंगे बताइए। तो अपने सर को ढका होना चाहिए, है ना, वो एक वो आता है जो कैप्स आता है, वो जो आता है ना ट्रांसपेरेंट सा, वो लगाना चाहिए। अब देखिए ना होटल्स में क्यों शेफ लोग ऐसे लगाते हैं बड़ी सी टोपी, इसीलिए लगाते हैं कि बाल वाल ना आगे आए, और हम लोग घर में कैजुअल हो जाते हैं। घर में भी तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, भगवान को अर्पित करने के लिए भोग बना रहे हैं। तो रसोई घर में एक तो स्नान के बाद ही प्रवेश करना चाहिए, बिना स्नान करे रसोई घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर जो है वो राधा रानी इस किचन, राधा रानी का पूरा डिपार्टमेंट है वो। तो राधा रानी के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और बिना नहाए धोए जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। और बाल मैंने बताया बंधे होने चाहिए, है, नाखून वगैरह कटे होने चाहिए, इन्हीं बड़े बड़े नाखून लेके हम कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, उसी में अपने जो नाखून का मैल है वो भी डाल रहे हैं सिर गूंदते समय, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते चखने लग गए, खाने लग गए, नहीं, वो भगवान को भोग लगना है, आप अभी कुछ नहीं चख सकते। हाँ, जब भोग लग गया उसके बाद आपने जब मिला दिया भोग भगवान का, उसके बाद आप बाहर आके, किचन से बाहर आके थोड़ा सा चख के देख सकते हो कि नमक ज्यादा तो नहीं है, मिर्च ज्यादा तो नहीं है। तो भक्तों से संबंध, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, है ना। भक्तों के 3 स्तर बताए हमने, एक तो जो आपसे ऊंचे हैं भक्ति में, आपसे सीनियर हैं, एक जो आपके ही स्तर पर हैं, और एक आपसे जो जूनियर है। तो तीनों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना। जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु महाराज हैं, तो उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए पहले जाते ही, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, फिर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे सरेंडर भाव से हाथ जोड़ के पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, या झुकना चाहिए नीचे, है ना। तो ये सभ्य व्यवहार है। और वरिष्ठ वैष्णव के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, उनको भी आपको प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्णा, एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलना चाहिए और स्माइल करना चाहिए, है ना। ये भी बताया गया है, हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है कि भक्त को देख के ना मुस्कुराना भी अपराध है। अगर आपने भक्त को देखे लेकिन आप मुस्कुराए नहीं, है ना, आप ऐसे हो कि भाई क्यों आ गया फिर, ये दिख गया मेरे को, तो ये भी अपराध है ना। तो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि एटलीस्ट स्माइल करना चाहिए और हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे बोलना चाहिए, कम से कम बेयर मिनिमम, भले ही ऑनलाइन ही क्यों ना हो, है ना। और अगर ऑफलाइन हो या वो हो तो तब तो झुक के प्रणाम करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के लिए बताया जा रहा है ना। और जो आपके गुरु भाई गुरु बहन है, आपके एक साथ हैं, उन्हें प्रभु जी माता जी कह के बुलाना चाहिए, ये नहीं कि, है ना, और क्या हाल है ना, और क्या हाल है ना, कुछ भी, अर्चना ठीक हो, ऐसे नहीं, है ना, माता जी प्रभु जी ऐसे बोल के ही उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ भी ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और जो सामान्य भक्त हैं उन्हें भी, उनके ऊपर भी, है ना, अपने उदार हृदय रखना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए भक्ति में। और संबोधन, है ना, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, कोई आगे सीनियर है, तो उसको अलग तरीके से संबोधित किया जाता है। तो वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से ना देखें कि ये सामान्य भौतिक व्यक्ति है ना, आ गया फिर से, ऐसे नहीं देखना चाहिए। वो आपके हितैषी हैं, वो आपको भगवान का स्मरण करा रहे हैं, इसलिए आदर देना चाहिए, है ना। वैष्णवों का शरीर भी एक मंदिर है, इसलिए हम प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, तो उनको देख के भगवान का स्मरण होता है। और वैष्णवों की कृपा हमेशा मांगनी चाहिए,
है ना, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, उनको उपहार देना, उनसे उपहार स्वीकार करना, है ना, उनको प्रसाद के लिए बुलाना, प्रसाद स्वीकार करना, उनसे अपने हृदय की बात शेयर करना, है ना, उनकी बातें सुनना, ये सब क्या है, ये 6 लक्षण है प्रीति के, प्रेम के। वैष्णव अपराध, है ना, ये हमने बताया था, डिटेल में बहुत बताया था कि वैष्णव अपराध क्या है, एक पागल हाथी के समान है, वो पूरे आपके भक्ति के उद्यान को, खेत को उजाड़ सकता है अगर आप किस असावधानी पूर्वक रहें तो, है ना। वैष्णवों की गलतियां सुधारना, है ना, उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करना, ये सब क्या है, ये आपकी भक्ति को नष्ट करता है ना। और माताओं के साथ व्यवहार, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और उनको भी माता जी बोल के बुलाना चाहिए, भले ही वो छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, पर उनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। माता जी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है स्त्री की। अतिथियों का साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, जब भी कोई अतिथि घर में आए तो उनको विनम्रता पूर्वक आदर के साथ बुलाना चाहिए, स्थान पर बिठाना चाहिए, है ना, और उनको पानी पूछना चाहिए, खाना पूछना चाहिए खाने के लिए, है ना, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अभक्त जो है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उपेक्षित करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनसे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको झगड़ा नहीं करने चाहिए, है ना, उनको उपेक्षित करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए उनके ऊपर। फिर अब आते हैं साधना के ऊपर। हमने साधना के बारे में क्या समझा था, साधना में सबसे महत्वपूर्ण है जप। अपना जो जप है वो भी नियमित होना चाहिए और सुबह के समय होना चाहिए। इसलिए हम मॉर्निंग में डेली 6 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में जप कराते हैं ऑनलाइन। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं, उसमें ज्वाइन करना जरूरी है ना। आप सबके ग्रुप्स में लिंक जाता है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आप जप साथ में करें और एक जगह पे बैठ के तुलसी महारानी के सामने जितना संभव हो, जितना भी समय आपके पास हो, उतने समय के लिए जप करना चाहिए ध्यानपूर्वक, है ना। और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन से भी भगवान को याद करना है जब आप माला कर रहे हैं तो ये बहुत सारे नियम हैं, अभी हम इस पे इतना चर्चा नहीं कर पाएंगे, है ना। आप ये बुक खरीद सकते हैं, इस बुक में बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। ये बुक आपको इस्कॉन नोएडा टेम्पल में मिल जाएगी, है ना। 4 नियमों का पालन करना, सत्संग करना, जैसे आज आप क्लास में आए हैं, ये सत्संग हो रहा है ना। अभी हम पूरा हफ्ता तो असत्संग करते रहते हैं, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने जितने भी जो भी कार्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनमें असत्संग ही करते हैं हम प्राय। लेकिन एक मौका मिलता है हमें सत्संग करने का, तो हमें भक्तों के साथ सत्संग में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, कम से कम सप्ताह में एक बार। तो जैसे संडे है कल, तो जो लोग आज ऑफलाइन नहीं आए हैं, ऑनलाइन है, और काफी कम लोग हैं, तो आप लोग ऑफलाइन आइए। आसपास रहते हैं, अगर आप नोएडा एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो यू हैव टू कम ऑफलाइन वंस अ वीक, एक बार हफ्ते में ऑफलाइन जरूर आना चाहिए। असत्संग का त्याग करना चाहिए, है ना, और पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता इत्यादि, तो ये सब आपको पता ही है ना। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यात्राएं, धाम यात्राओं में जाएं तो ध्यान रखें कि वहाँ के चीज़ों को सामान्य रूप से ना देखें। धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है ना। वहाँ के जो भक्त हैं उनको सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं कि, है ना, उनको बोलें कि तुम ये हो तुम वो हो। लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए धाम में जाके, ठीक है। यहाँ पे रथ यात्रा पे सम्मिलित होने के भी नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, हम इतने तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आप सबके लिए है, होमवर्क है। आज जाइए मंदिर में जाके पुस्तक खरीदिए, और कल विशेष करके हम अपना क्विज रखेंगे। हम क्विज रखेंगे, तो क्विज में आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा, और उसके उपरांत फिर हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके फाइनल वर्ड्स होंगे इससे रिलेटेड, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम लेंगे। सो प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। शार्प 12 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, क्योंकि लंबी चलेगी, तो इसलिए 12 बजे हम शार्प शुरू कर देंगे। तो आप 11:30 पौने 12 बजे ही ज्वाइन कर लीजिए,
11:15 तक आप ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग, है ना, 11:45 तक। और हम लोग कीर्तन थोड़ी देर करेंगे, फिर हम पूरे शार्प 12 बजे क्विज लेना चालू कर देंगे। अगर आप क्विज में लेट आएंगे तो आपकी क्विज रह जाएगी। और क्विज का क्या नियम रहेगा, क्या उसमें वो रहेगा, आप सब एक पेपर और एक पेन रखेंगे अपने पास। सुन रहे हैं ध्यान से? एक पेपर और एक पेन अपने पास रखेंगे। उस पेपर और पेन में मैं आपकी अपनी स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाता जाऊंगा, आप उसके आंसर्स लिखते रहेंगे, है ना। आपको 2-2 मिनट दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। लगभग 40-50 क्वेश्चंस होंगे। सो आप सबके आंसर्स अपने पेपर में लिखते जाएंगे। पेपर या डायरी रखिए ताकि 2-4 पेपर लग जाए तो उसमें भी आप कर पाए। तो ये 1 घंटे चलेगा। तो पूरे 1 बजे हम जो है वो क्विज को कंक्लूड कर देंगे और फिर 1 बजे हम आंसर्स डिस्प्ले करेंगे। आप सबके आंसर शीट्स आप फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे। जो भी आपके आंसर्स हैं, आपकी आंसर शीट है, उसकी आप मेरे को पिक क्लिक करके आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। और सेंड करने के बाद फिर हम आपसे आंसर्स डिस्कस करेंगे, आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे वो डिस्कस करेंगे और फिर बाद में लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो जो लोग सफलता लेके आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये कल का कार्यक्रम रहेगा 12 बजे से 2 बजे का, या 11:45 से 2 बजे तक का। तो 11:45 टाइम पे अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हम 12 से लेट आप ज्वाइन करेंगे तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चंस छोड़ चुके होंगे। तो टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें लिमिटेड टाइम में ही मैक्सिमम काम करना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे विराम देंगे। हम कल फिर 11:15 बजे या 11:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। और ऑफलाइन आइए, मैं फिर से कह रहा हूँ ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन आएंगे तभी गिफ्ट मिल सकता है, ऑनलाइन वाले को क्या गिफ्ट मिलेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑफलाइन आइए, है ना, और जो भी ऑफलाइन आएंगे उनको एक छोटा गिफ्ट तो जरूर मिलेगा। ओके, सो सी यू टुमारो शार्प एट 11:45 AM। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। किसी के डाउट्स हैं तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे लिखिए। मेरी सेवा होती है 9 बजे मंदिर में, मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।